यहाँ तक कि बहुत सी बीमारी ऐसी हैं जो माता पिता को होती हैं, जैसे कब्ज है, पाइल्स है, ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती हैं। यदि किसी को दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं ज़्यादातर बच्चों का जन्म ऑपरेशन से हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, इस समस्या को लेके वे बेचारी जी रही हैं कि उनका जो गर्भ है 2 या 3 महीने ही ठहर पाता है, उसके बाद वह गिर जाता है। इस सब का क्या कारण है? आयुर्वेद शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने इनके बारे में क्या लिखा है? देखिए दोस्तों, हमें इस बात का पता होना चाहिए, जैसे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, यदि उनके बारे में पहले से प्लानिंग अच्छे से कर ली जाए तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मान लीजिए आपको कल कहीं बाहर जाना है, तो उसके लिए आप सुबह जल्दी उठेंगे, आपको विशेष सामग्री क्या लेके जानी है उसके बारे में भी सोचेंगे। बस या रेलगाड़ी से जैसे भी जाएंगे आप, मतलब पूरा एक मेन्यू बनाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे मतलब युवक मिलते हैं हमें, हम बात करते हैं कि आपने जो ये प्लानिंग कब की थी, क्या सोच के बारे में आपने सोचा था, क्या आपने एक निर्णय बनाया था दोनों ने कि ऐसे ऐसे हमें प्लानिंग करनी है? ये बात सुन के बड़ा अफसोस होगा कि उसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये वैसे ही हो गया, उनको ये भी नहीं पता उन्होंने किस दिन ट्राई किया था। जी हाँ दोस्तों, इस बात का संबंध भी बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। महर्षि दयानंद जी ने एक पुस्तक लिखी, संस्कार विधि। संस्कार विधि पुस्तक एक ऐसी है जिसके अंदर 16 संस्कार, जो 16 संस्कार हिंदू धर्म में मानव शरीर आत्मा को उत्तम बनाने के लिए किए जाते हैं। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए थे, ये एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए भी थे, राजा महाराजा के लिए भी थे। सभी संस्कार सभी के लिए किए जाते थे। दोस्तों इन 16 संस्कारों में एक संस्कार है गर्भाधान संस्कार। महर्षि दयानंद जी ने उसकी जो व्याख्या की है, या फिर कहिए उसके बारे में जो लिखा है, वह बड़ा ही मतलब एक अच्छा संदेश देने वाला विचार है। बहुत ही अच्छे से उसके बारे में लिखा है। उसके अंदर लिखा क्या है? ऋषिवर लिखते हैं, जैसे जो महिलाओं का मासिक धर्म होता है, उसके दौरान जो विशेष बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो हमेशा ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, वो बच्चे प्लानिंग के लिए दिन में प्रयास करते हैं, दिन में रिलेशन बनाते हैं। दूसरा, उनको ये नहीं पता किन रातों को अवॉइड करना चाहिए। उनको ये नहीं पता कोई विशेष दिन भी होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, उस दिन में हमें इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। तो वो दिन कौन से है वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कोई किसान जब खेती करता है, यदि उसके पास अच्छी उपजाऊ भूमि नहीं है, चाहे बीज उसके पास कितना ही अच्छा हो, तो अच्छी फसल नहीं होगी। या फिर बीज उसके पास अच्छा नहीं है, ज़मीन अच्छी है उसके पास, उपजाऊ है, तो भी उसके पास अच्छी फसल पैदा होने की संभावना नहीं है। यदि उसको अच्छी फसल चाहिए, उसके लिए ज़मीन भी अच्छी हो और बीज भी अच्छा होना चाहिए, तो तब जाके उसके पास अच्छी फसल होने की संभावना है। मतलब ऐसा समझिए, वो ज़मीन को सूर्य के प्रकाश में तपाएगा, जोतेगा, तो उसके द्वारा जो मेहनत की जाएगी तब जाके रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही जो माता पिता ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, चाहे वह उनके द्वारा ब्रह्मचर्य पालन किया गया 1 महीने का हो, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, जितना भी लंबा हो उतना ही ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट आता है। अब बात करते हैं रिसीवर ने जो बातें लिखी हैं। देखिए महिलाएं हैं जो, वो बड़े ही पूजनीय हैं। यहाँ तक कि वेदों में महिलाओं को एक अहम स्थान दिया गया। ऋषिवर लिखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 4 दिन ऐसे हैं, एकादशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा। इन 4 दिन, मान लीजिए आज है, तो इन दिनों के दौरान बच्चे प्लान के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे लिखते हैं ऋषिवर कि जो पुरुष या जो महिला बच्चा प्लान करना चाहते हैं, वो अपने आप को मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें। अस्वस्थ व्यक्ति होगा तो संतान का अस्वस्थ होना स्वाभाविक रहेगा। जिन महिलाओं को मासिक धर्म 1 तारीख को आया मान लीजिए, तो पहली 4 रात्रि निंदित रहेंगी। पहली 4 रात्रियों में प्रयास न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद 11वीं और 13वीं 2 ये रात्रि ऐसी है, यदि इन रात्रियों में प्रयास किया जाता है तो वह बच्चा या फिर वह जो भी संतान पैदा हो गया तो वह अल्पायु होगी, या वह गर्भ रह के गिर जाएगा, या फिर वह अस्वस्थ बच्चा होगा। इसका कारण क्या है? ये रात्रि ऐसी है, इनके अंदर जो शरीर के अंदर बनने वाली क्रियाएं हैं होती, या कहीं अनुकूल नहीं होती। ब्रह्मचर्य का एक अहम स्थान है। जो माता पिता ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और फिर संतान के लिए अपना प्रयास करते हैं, जो संबंध बनाते हैं, तो उसके बाद जो संतान पैदा होती है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होती हैं। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए ऐसी जानकारी श्री कृष्ण जी के बारे में। श्री कृष्ण जी की शादी लगभग 36 वर्ष की आयु में कर दी गई थी। उसके बाद लगभग 12 साल तक फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। 48 वर्ष की आयु में उन्होंने संबंध बनाए थे।
तब जाकर उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था प्रद्युम्न। एक विश्व विजेता कहिए, एक बलवान, बुद्धिमान, वीर्यवान। तो ऐसे ही जो माता पिता चाहते हैं कि अच्छी संतान हो, उसके लिए वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, योग, व्यायाम, प्राणायाम जो भी आप जिसको भी अहमियत देते हैं उनको भी अप्लाई करें। एक बात का और ध्यान रखें, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो पीरियड टाइम में पेन किलर वगैरह ले लेती हैं, तो उनको बताना चाहते हैं हम, वो उनके लिए एक कष्ट, अब उनको लगता हो कि कष्ट हर लिया उन्होंने, उनको दर्द में राहत मिल गई, लेकिन आने वाले टाइम में उनके लिए वह एक क्वेश्चन बन जाएगा। उनको चाहिए कि अन्य कोई भी, जैसे गर्म पानी का सेक हो सकता है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, मतलब एक्सरसाइज हो सकती है जिससे कि उनको राहत मिले। भोजन थोड़ा सा जितना उसके हेल्थी लें, हल्का भोजन लें, गरिष्ठ भोजन न लें उस टाइम में। तो ये सब भी बच्चे के स्वास्थ्य से मतलब इसका संबंध है, बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। यहाँ तक कि बहुत सी बीमारी ऐसी हैं जो माता पिता को होती हैं, जैसे कब्ज है, पाइल्स है, ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती हैं। यदि किसी को है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करें और फिर जाके वो प्रयास करें, ताकि बच्चे के अंदर बीमारी न जाए। और कोशिश कीजिए आप, डिलीवरी आपको यदि नॉर्मल चाहिए उसके लिए आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अन्य यदि कोई पर्सन छूट गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं आप। आपकी जो मतलब पहचान है वो गोपनीय रखी जाएगी। हो सकता है आपका कोई भी संशय हो, आपके मन में किसी भी तरह का मतलब डर हो, तो उसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे, आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।